जय सिया राम सज्जनों। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन यम का दिया जलाने से अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन यम का दिया जलाने से यमराज खुश हो जाते हैं और इस दिए के कारण यम की यातनाएं भी कम हो जाती हैं। यम के दीप अर्पण के पीछे की एक महत्वपूर्ण कथा प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग काल में हंसराज नामक एक महाप्रतापी व बलशाली राजा थे। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों व अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। संयोग से राजा सबसे बिछुड़कर अकेले रह गए और भटकते हुए एक अन्य राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गए। हेमराज ने थके मांदे राजा हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात राजा हेमराज को पुत्र हुआ। इस खुशी के अवसर पर राजा हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ राजा हंसराज को अपने यहाँ रोक लिया। शिशु के छठी के दिन एक विचित्र घटना घटी। छठी की पूजा के समय देवी प्रकट हुई और राजा हेमराज को सावधान करते हुए कहा कि आज इस शिशु के जन्मोत्सव पर इतनी जो खुशियाँ मना रहे हो, यह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक व्याप्त हो गया। राजा हेमराज व उसके परिजनों पर तो वज्रपात ही हो गया। इस शोक के समय राजा हंसराज ने राजा हेमराज व उसके परिवार को ढांढस दिया और कहा, मित्र, आप तनिक भी विचलित न हों, इस बालक की मैं रक्षा करूँगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल बांका नहीं कर सकेगी। राजा हंसराज ने यमुना नदी के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया तथा उसी के अंदर उस बालक के पालन पोषण की व्यवस्था करवाई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए राजा हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप आदि की भी व्यवस्था करा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता व तेजस्विता की चर्चा सर्वत्र फैल गई। जब राजकुमार विवाह योग्य हुआ, तब राजा हंसराज के आग्रह पर राजा हेमराज ने काफ़ी डरते डरते राजकुमार का विवाह राजा हंसराज की पुत्री से कर दिया। राजकुमारी काफ़ी तेजस्विनी व तपस्विनी थी। देखने में वह साक्षात लक्ष्मी लगती थी। राजकुमारी को उस भविष्यवाणी की पूर्ण जानकारी थी तथा अपने पिता पर विश्वास भी था। शादी के बाद पूरे राज्य में मांगलिक समारोह चल रहे थे, परंतु विधि के विधान के अनुसार यम के दूत राजकुमार के प्राण हरण करने के लिए राज्य में आए। परंतु राजकुमारी को मां लक्ष्मी की भक्ति पर पूरा विश्वास था। उसने विवाह के चौथे दिन के सुबह से ही मां लक्ष्मी की आराधना शुरू कर दी थी और शाम होते होते पूरे महल को दियों से सजा दिया और मां लक्ष्मी की आराधना में डूबकर भजन गाने लगी। यमदूत जब महल पहुँचे तो मां लक्ष्मी की भक्ति में लीन राजकुमार की पतिव्रता पत्नी को देखकर महल में प्रवेश का साहस नहीं जुटा पाए। यमदूतों ने लौटकर यमराज को सारी बात बताई। यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता। विधि का विधान अटल है। ऐसा कहकर यमराज स्वयं सर्प का रूप धारण कर महल में प्रवेश कर गए। सर्प बने यमराज जब राजकुमारी के कक्ष के सामने पहुँचे तो दीपों की रोशनी तथा मां लक्ष्मी की कृपा से उनकी आंखें चौधिया गई और सर्प बने यमराज राजकुमारी के पास पहुँच गए। राजकुमारी के भजनों में यमराज ऐसे खोए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सूर्योदय हो गया। राजकुमार की मृत्यु का समय गुजर जाने के बाद यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा और राजकुमार दीर्घायु हो गए। जय मां लक्ष्मी। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन से धनतेरस के दिन यमदीप जलाने की परंपरा शुरू हो गई। धनतेरस के दिन 13 दिए घर में तथा 13 दिए घर के प्रवेश द्वार पर सूर्यास्त के बाद लक्ष्मी पूजा के बाद जलाना चाहिए। परंतु यम का दीपक नए दीप में
परिवार के सभी व्यक्तियों के घर वापसी के पश्चात ही घर के प्रवेश द्वार पर निकालना चाहिए। आइए इस धनतेरस मृत्यु के देवता यमराज को प्रसन्न करने के लिए एक दीपदान करें। आप स्वयं भी दीपदान करें तथा अपने सभी शुभचिंतकों को यमाम दीपदानम का महत्व बतलाती इस कथा को शेयर कर उन्हें भी प्रेरित करें। यमदेव आपको तथा आपके परिवार को अकाल मृत्यु के भय से मुक्त रखें। जय मां महालक्ष्मी।